आपके घर की सीता माता आपसे अलग है, आप भगवान के स्वरूप में कहीं अलग है, तो भगवान से भेंट हो जाए। पूरा मानते जो कहे बाबा तो कुछ न कुछ हमें मार भी महसूस बोल बाबा जी सरकार। आप थोड़ा दूरी बना डिस्टेंस, सोने में, पीने में, खाने में, साधना में आपकी विवेक, हमारा विवेक कम मरता है जब हम संसार में लिप्त होते हैं। हमारा विवेक ज्ञान कब खत्म होता है? जब हम संसार में लिप्त होते हैं और संसार से अलग जाएंगे तो हमारा ज्ञान और बुद्धि और निर्मल होती चली। अर्थात आपने जिसे त्याग दिया, अंत में बोले महाराज, बोले प्रभु, बोले मां, आपने जिसे त्याग दिया वही सब इस जगत में अपवित्र है। हे मां, आप जिसको आपने त्याग दिया वही अपवित्र है। जहां आपका नाम है उत्तम मंगल है महाराज, जहां आपका नाम है वो उत्तम मंगल। उमा गांव में अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सब। आप केवल एक जगह एक स्थान नियत कर दो, चाहे दबा दे या दुआ दे, बस उसको छोड़ो, उसको अपना मानो, निजी मानो। जैसे हम अपनी किसी वस्तु को, घर को, मकान को, दुकान को, टीवी को, फ्रिज को, किसी भी वस्तु को हम अपना निजी मान लेते हैं, भगवान इससे भी ऊपर हमारे निजी है। भगवान इससे भी ऊपर हमारे निजी। हम जब नहीं थे तब थे, और नहीं रहेंगे तब रहेंगे, और जहां जाएंगे वहां उन्हीं के बन के रहेंगे। अर्थात जो लक्ष्मी श्री कमला, कमला दया, पद्यारमा, नलित, युग्म करा, दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली मां, ये अगस्त मुनि कह रहे हैं, हे मां, क्षीरोदजा, अमृत कुंभ करा, हाथों में अमृत का कलश धारण करने वाली इरा और विष्णु प्रिया, इन नामों का सदा जप करते हैं और उनके लिए दुख कहां हो सकता। मां भगवती जगत जननी आशक्ति महारानी चामुंडाई नमः, उसका जाप, भगवती का जाप करें, मां भगवती का जाप करें। अर्थात इस प्रकार हरि प्रिया भगवती मां लक्ष्मी स्तुति करके पत्नी सहित अगस्त मुनि ने दंड वादी पृथ्वी पर गिर के उन्हें साष्टांग दंडवत किया। अपनी मां के पैर छूने पे भी हमें तकलीफ होती है। साष्टांग, माता पिता को अपना सर उनके चरणों में रख के उनकी चरण बदला करो। माता पिता के सामने अपने सर को उनके चरणों में रख के चरण बदला करिए, देखो कितना आनंद आता है। माता पिता का हृदय गदगद हो जाएगा, उनका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपको अगणित आशीर्वाद देंगे, दीर्घायु भव, कल्याण भव, चिरंजीवी भव। साष्टांग प्रणाम। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मित्रा वरुण नंदन अगस्त, हे मित्रा वरुण नंदन अगस्त, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मित्रा वरुण अगस्त, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। उत्तम व्रत का आचरण करने वाली पतिव्रते लोपामुद्रे, तुम भी उठो। मैं इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मनोवांछित फल मांगो, तुम मनोवांछित फल मांगो। अर्थात ये कहकर विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी ने मुनि पत्नी लोपामुद्रा को हृदय से लगा लिया, खींच लिया। अगस्त मुनि की लोका
लोपा मुद्रा को हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार से सौभाग्य सूचक आभूषणों से उन्हें विभूषित कर डाला। स्वयं आभूषण विभूषित कर दिया। तत्पश्चात में पुनः बोली, हे मुने, मैं तुम्हारे आंतरिक ताप का कारण जानती हूं। कैसे दुख हो रहा है वो मैं हे मुनिवर अगस्त, मैं तुम्हारे आंतरिक दुख का कारण जानती हूं। ये सुनकर महाभाग मुनिवर अगस्त जी ने लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके भक्ति से भरा हुआ वचन कहा है। ये बात सुनकर अगस्त मुनि ने लक्ष्मी देवी को प्रणाम किया है, भक्ति से भरा हुआ वचन कहा, हे देवी, यदि मैं वर मांगने योग्य हूं तो आप मेरे लिए यहाँ वर प्रदान करें कि मुझे पुनः काशी की प्राप्ति हो। हे मुनिवर, अगर मैं वर मांगने के लिए योग्य हूं तो मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है, मेरी विनती है, आप मेरे लिए ये वचन प्रदान करें कि मुझे पुनः काशी को प्राप्ति हो। मेरे द्वारा की हुई आपकी इस स्तुति जो सदा भक्ति पूर्वक पाठ करे उन्हें कभी संताप और दृढ़ता न हो। मेरे द्वारा की हुई आपकी स्तुति जो सदा भक्ति पूर्वक पाठ करे, आपका गुणगान करे भक्ति पूर्वक, उन्हें कभी संताप और दरिद्रता न हो, कभी दुखी न हो और कभी दरिद्र न हो, गरीब न हो, लाचार न हो, बेबस न हो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे मुने एवं वस्तु, तुमने जो कुछ कहा वो सब पूरा होगा। बोल लक्ष्मी मैया की जय। हे मुनिवर, जो आपने कहा एवं वस्तु ऐसा ही हो। इस प्रकार इस स्तोत्र का पाठ मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला होगा। हे मुनिवर, आने वाले 29वें द्वापर में तुम व्यास होंगे। आने वाले 29वें द्वापर, अब अंदाज लगा लो, हम एक द्वापर की बात कर, आप 29वें द्वापर में व्यास हो जाएंगे। इस समय काशी में आकर वेद पुराणों का विस्तार करके संपूर्ण धर्मों को का उपदेश देकर तुम मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त करो। अभी तो वेद पुराणों का बखान करिए और 29वें द्वापर में तुम मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त हो जाओ। इस समय मैं तुम्हारे हित की एक बात बतलाती हूं, आप उसका पालन करो। मां भगवती बोली, हे ऋषिवर अगस्त, इस समय मैं तुम्हें एक बात बतलाती हूं, कृपया करके तुम उसका पालन करो। यहां से कुछ दूरी पर जाकर अपने सामने खड़े हुए स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करो। ब्राह्मण वे तुम्हें काशी का यथार्थ रहस्य बतावे। यहां से कुछ स्थान दूर जाकर कार्तिकेय भगवान का दर्शन करो, वो तुम्हें काशी का यथार्थ रहस्य बतलाए। काशी का यथार्थ बोले रहस्य क्या है? इस प्रकार वरदान पाकर मां लक्ष्मी को प्रणाम करके मुनिवर अगस्त उस स्थान पर गए जहां श्री कार्तिकेय जी विराजमान। वरदान प्राप्त करके अगस्त मुनि उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री कार्तिकेय विराजमान थे। व्यास जी कहते हैं, सूत, जिन सत्पुरुषों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, परोपकार अपना हित है, मर गए, सूख गए, पानी नहीं पड़ रहा है, खेतों में पानी नहीं है, ट्यूबवेल में नहीं है,
घर में परेशानी, रोते ही रहते हैं। ये संसार का रोना 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 ये भी खतरनाक होता है। रोते ही रहते हैं। पानी नहीं पड़ा, फसल ठीक नहीं होगी, अरे भाई जाग को राखिए, परमात्मा वो उतना ही उसको देगा। आपके रोने से गाने से न ज्यादा मिलने वाला है और न कम मिलने वाला है। घर परिवार में रोते रहना, बुखार आ गया, ताप आ गई, ये हो गया, वो हो गया, घर में नहीं है, बीमार है, भाई क्यों रोते रहते? ये संसार की रीति है, आप इससे निवृत्त कभी हो ही नहीं सकते। कान दुखा इधर का, कुछ देर बाद ये कान दुखेगा, आंख दुखी, कुछ देर बाद ये दुखेगी, पैर दुखा, कभी ये दुखेगा, कभी कमर दुखी तो कभी हमारा सर दुखेगा। ये दुखा दाखी तो संसार में लगी रही। अच्छे मन से समय निकालें, आप दुख को भी प्रसाद मानो, निकल जाएगा। जा भी राखे राम ताई भी रहिए, और जैसे राखे वैसे रहिए। हमारे खेत में इतना क्या ज्यादा पैदा हो जाएगा, चलो हो भी गया तो तुम उससे क्या कर पाओगे? क्या ऐसा धार्मिक अनुष्ठान या कोई परोपकार का कार्य या कुछ ऐसा करने वाले हो, किसी कन्या की शादी या भांजी की शादी में लगाने वाले हो उस धर्म को, या किसी ब्राह्मण की बेटी की शादी में लगाने वाले हो, या कोई गौओं के लिए आप 2-4 टोला पटक के उनके खजाने में डालने वाले हो, नहीं करती हो। आप सारा माल अपने घर ले जाते। क्यों, क्या बात, मैंने कुछ बुरा कह दिया? अरे जिस परमात्मा ने दिया है वहां का ध्यान करो। अगर भागवत ज्यादा हो गया तो भाई पार साल इतना हुआ था, इस साल हमारे यहाँ 5 बोरा ज्यादा हो गए, तो 5 बोरे में से कम 1 बोरा जाके कहीं भगवान के घर में डाल दो, तो भाई ज्यादा निकला भगवान को दे दो। लेकिन आप सारा माल अपने घर ले जाते भाई, कैसे जीव हो आप? किसान बाहुल्य क्षेत्र है ये तो जी, आपके ही काम में, विकास के काम में आएगा, जहां कोई ऐसा काम और बनेगा जो आपके लिए, हमारे लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के काम में आएगा। और पीढ़ी के काम के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा भक्त मंडल दूर तरह से दर्शन करने के लिए आएगा, वो बढ़िया कहीं न कहीं बैठेगा, उठेगा, आपकी कीर्ति गाएगा और आपके क्षेत्र को आशीर्वाद देके जाएगा। महाराज दिया कि माँ जैसी वस्तु नहीं। अर्थात यहाँ पर बात आ जाती है महाराज कार्तिकेय जी के दर्शन करिए, अर्थात और उन्हें तब सूत जी जिन सत्पुरुषों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत होती है। बात ध्यान चल रही है, परोपकार, ये परोपकार है। बल्लू भैया मिठाई तो बनाते हो, एक डिब्बा लेके आए कि नहीं? डिब्बा कहाँ है? ए बल्लू भैया, मंगलवार को मुझे डिब्बा चाहिए, एक जा। बोल साझे दरबार की जय। आपकी दुकान है, आपका कुछ भी है, चलो दुकान में ये हमारी प्रोग्रेस होगी, ये बालाजी को निकाल दे। मेरी माताएं देखो, चावल दाल ये बाजार से कुछ मेरी ग्रामीण माता भी लेके आ रही हैं। हम कभी खाली हाथ चले आते, खाली हाथ मत आइए, आप कुछ न कुछ लेके आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं धन संपत्ति चढ़ाइए, फूल लेके आइए, कुछ तो लेके आइए, ढंग से आइए। दान करने से धन बढ़ता है, धन बढ़ता है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती है। हमारी परोपकार करेंगे, आपकी विपत्तियां नष्ट, बीमारी भी चली जाएगी, बीमारी आएगी लेकिन सुगम में निकल जाएगी। दान करें और उन्हें पग पग पर संपत्ति प्राप्त होगी। आप दान करते रहिए, आपका धन कभी कम नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं,
दान करके देखो, आपके घर में धन की कमी कभी नहीं आएगी। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हनुमान जयंती आ रही है, तो मैंने बात, आप अभी से लग जाइए, आप अभी से कुछ कहिए कि नहीं हनुमान जयंती के लिए अभी से हम 25 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए अभी से 3 महीने तक इकट्ठे करते हैं, और 3 महीने तक इकट्ठे होकर हम बालक हनुमान जी के जन्मदिन पे वहां पर इसको जो है संकल्प कर दें। करिए, करना सीखिए। मैं एक ही बात नहीं कह रहा हूं, कई दरबार हैं लेकिन करते नहीं, और करते होंगे और कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज आती है, अगर कोई नहीं कर पाता तो करे। व्यास जी कहते हैं महाराज, सूत जी बोले जिन सत्पुरुषों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, कोई कहता है कि हमने भागवत कथा कहलवा दी और अमुक जी ने बड़ी भारी भागवत कथा, नहीं, भागवत कथा भगवान ने कहलवाई, आप पर दया कर दी, आपको उसका श्रेय दे दिया, और भगवान ने आपके किसी पुण्य को देखते हुए आपको माध्यम बना के और स्वयं उन्होंने कथा कहलवा भी दी और स्वयं वो कथा सुन भी दी। जी बालाजी धाम ग्राम बरैठा, बालाजी धाम ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, जी बालाजी ने स्वयं बनाया, प्रेरणा दी, भगत जी को प्रेरणा दी, महाराज जी को तुम्हारे, लेकिन करता धरता वही है, माध्यम बनाया, बोले तुम खड़े हो जाओ, मेरी आवाज बोलते जाओ और बाकी का काम मैं करवाता जाऊं, बोलते जाओ। मेरी आवाज तुम बन जाओ बस की, भाई कोई तो आवाज बनेगा, आवाज बन के बैठ जाओ और तुम बोलो और देखो मेरा चमत्कार मैं क्या करता हूं, देखिए हो गया देखा। मैं इसलिए कह रहा हूं महाभारत होगा, अर्जुन से कहा अर्जुन महाभारत होगा, बैठ जा रथ पे, अरे बोले भगवान हे प्रभु हे केशव, मैं कैसे अपने परिजनों को मार पाऊंगा, इन पर बाण कैसे चला पाऊंगा, सामने पितामह है, द्रोण है, मेरे भाई है, सगे संबंधी है, अच्छा नहीं मानना चाहता हट जा, लेकिन महाभारत तो होगा, मैं तुम्हें अर्जुन तुझे श्रेय देना चाहता हूं, कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया, तुझे श्रेय देना चाहता, भगवान ने श्रेय दे दिया, काम तो भगवान ही कर दिया। अर्जुन को अभिमान हो गया कि मैंने इतना बड़ा महाभारत जीता, भगवान ने परीक्षा ले डाली, जब भगवान महाराज द्वारका से लौट रहे थे, अर्जुन जो गोपियों को ले जाओ साथ में, अभिमान, गांडीवधारी, धनुषधारी महाराज, बलवान योद्धा अर्जुन, भील ने लूटी गोपिका बेई अर्जुन की, डरे रहे। आप अभिमान मत करो, ये जो काम चल रहा है ये भगवान बालाजी चला रहे हैं, भगवती सामने बैठ गई, जिनकी कथा चल रही है आदिशक्ति सामने विराजमान है, और जिसमें श्रेय आप सबको और बालाजी को जाता है, आप सबको भी जाता है कि आपने भी अपनी तपस्या में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी, दान धन दान आप पर जो बन सका सो आपने दान किया। बोल साचे दरबार की जय। अर्थात व्यास जी कहते हैं सूत जी, जिस सत्पुरुष के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती है। परोपकार मुझे इनके लिए कर, अपने लिए नहीं, इनके लिए, इनके लिए कर, इनके लिए, अपने लिए। अर्थात उन्हें पग पग पर संपत्ति प्राप्त होती है और उपकार के द्वारा जैसे पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। आप परोपकार करिए तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी होगी।
अभी हमने कहा डॉक्टर साहब से, आप समझ लो ये प्रभु की कृपा है, ऐसे दानवीर बैठे होते हैं। आप जैसी मेरी माता तमाम दान करती हैं, दाल लेके आती है, चावल लेके, आटा लेके। मेरी माताएं शहर से कोई खाली नहीं आती। अधिकांश लक्ष्मणगढ़ की मेरी माताएं सबसे, अगर मैं यहाँ के क्षेत्र की बात करूं तो लक्ष्मण का नाम पहले आता है, वो सबसे। और भी मेरी माताएं लेके आती होंगी, लेकिन अधिकांश तो मैं उन्हीं के हाथों में भजन देखता हूँ। मेरी माता चली उसमें पैसा भी ले आएगी, इशारा कर देती है कि जब पैसा लेकर निकाल के वहां डाल दिया। मैं कथा भी कह रहा हूँ, लेकिन नजर भी सब जगह बनी। आप समझ उनका कल्याण हो। कभी किसी को अन्न और धन का दान करने से उसका न तो अन्न घटेगा न उसका धन घटेगा। अर्थात तीर्थों में स्नान करने से भी वैसी शुद्धि नहीं होती, बहुत तेरे दान देने से भी वो फल नहीं मिलता, और कठोर तपस्या से भी उस पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। परोपकार का जो धर्म है, परोपकार जिस दूसरों के लिए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है। आप दूसरों के लिए, आप अपने लिए कार ले लेंगे, कोठी बना लेंगे, मकान बना लेंगे, खेत ले लेंगे, खलियान ले लेंगे, लेकिन बात जब है कि खेत खलियान कार दुकान मकान में आप अपने परिजनों को भी शामिल कर लेंगे, तब बात बनी। परोपकार का जो धर्म है, दान आदि सत्कर्मों से जिस धर्म की प्राप्ति होती है, उन दोनों को ब्रह्मा जी ने तोला था। ये ब्रह्मा जी तोल रहे। व्यास जी कहते उन दोनों दानों को ध्यान से समझिए। कोई गरीब आदमी है, कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा दे दो। भूखा आ गया, सामने बैठा है, दाल रोटी घर में डाल दे दो उसको। अपमान मत करो, प्रेम से बैठाल दो, पानी दे दो। सर्दी में सुबह रहा है, उसका भी ध्यान रखो। उन दोनों को ब्रह्मा जी ने तोला। उस समय परोपकार जनित धर्म का ही पहला भारी रहा। किया हुआ दान एवं परोपकार का जब दोनों को तोला, तो उसमें दोनों का परोपकार जनित धर्म का ही, परोपकार जनित धर्म का ही पलड़ा भारी रहा। व्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, संपूर्ण बाढ़मय शास्त्र का मंथन करके यह निर्णय लिया गया कि उपकार से बढ़कर कोई धर्म और अपकार से बढ़कर कोई पाप नहीं। अपकार पर पीड़ा, किसी को देना, कष्ट पहुंचाना, चीरहरण करना, बेईमानी करना, किसी की वस्तु को अपनी वस्तु में मिलाना, ये महापाप है। परोपकार वो है कि अपने खेत का एक कूड़ भी किसी को दान दे दिया, वो परोपकार है। अपने पर वस्त्र कोई ज्यादा है, किसी कोई उगारा है, बगैर वस्त्र के है, वो वस्त्र उसको दे दिए, वो परोपकार है। घर में अन्न ज्यादा बना है, पकवान ज्यादा, कोई भिखारी भिक्षुक आ गया, उसको खिला दिया, पिला दिया, माने ये सबसे ज्यादा। किसी की शादी ब्याह में सहयोग कर दिया, जय हो बाबा। किसी गरीब की सहायता कर देना, ये परोपकार है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। परोपकार जनित पुण्य के प्रभाव से ही साक्षात महालक्ष्मी का दर्शन होता। आप जितना दान करेंगे परोपकार के लिए, जैसे धर्मशाला बना देना, ये इस तरह का कुछ बना देना, आपका धन कभी कम नहीं होगा। धन के झिलने लग जाएंगे, जैसे कुआ बावड़ी में से पानी निकलता है, पानी फिर भर जाता है। आप करके देखें, अपने लिए नहीं, अपना नाम भी नहीं, परोपकार के लिए। आज देखिए बालाजी धाम ग्राम पर्यटन में इतना बड़ा मेला लगता है। आप सबने
अपने भाव से, परोपकार से इसको निर्मित किया है। आपकी चाहत या कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आप फल फूल रहे हैं, आपके हर कार्य में वृद्धि हो रही है। महालक्ष्मी का दर्शन करने के पास मुनिवर अगस्त जी कृतार्थ हो गए। मां भगवती का दर्शन करने के पश्चात व्यास जी कहते हैं कि महामुनि अगस्त जी कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। यहां से आगे बढ़ने पर मुनि श्री पर्वत देखा, जब साक्षात त्रिपुरारी महादेव जी निवास करते। आगे बढ़े, देखो लक्ष्मी कहां है, अब महादेव जी अलग है। अब तो बात बन गई, लेकिन अलग नहीं है, वो बहुत नजदीक है, आत्मी लगाव। केवल शरीर के मिलन से और संसारी वातावरण से हमारा नजदीक रहना, यही सब कुछ नहीं है। भले ही हम डिस्टेंस रखते हो, दूरी रखते हो, लेकिन आत्मी लगाव, मन का लगाव। हम एक घर में एक बिस्तर पर अगर हम शयन करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये कोई हमने ख्याति प्राप्त की है। अगर हम शयन अलग अलग भी करते हैं, तो ये ख्याति प्राप्त, ये ख्याति प्राप्त। आप घर में रहकर भी एक संत की भांति अपना जीवन निर्वाह कर, एक संसारी जीव होने के पश्चात भी आप घर के अंदर मर्यादा से रहते। जरूरी नहीं है कि मैं गेरुआ वस्त्र पहन के, बाबा बन के, बड़ी दाढ़ी बना के, है ना, और कमंडल लेके निकल जाऊं। अगर आपकी शक्ति बलवान है, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आपकी सोचने की क्षमता अडिग है, तो मैं कहता हूं कि आप घर में भी संत की भांति अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कब? जब गुरु कृपा होगी तब, और इष्ट कृपा होगी तब, आपकी साधना मजबूत होगी तब। आपकी साधना मजबूत होगी। आप कहीं टिक गए, बैठ गए, तो साधना टूट जाएगा। भगवान परीक्षा भी लेते हैं, ईश्वर परीक्षा लेता है। इसलिए आपको उस परीक्षा देने के लिए भी परिपक्व होना, सावधान रहना। यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं, उसे देखकर मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो ये जो परम शोभायमान श्री शैल का शिखर दिखाई देता है, इसके दर्शन से मनुष्य को इस संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। भगवान शंकर का ये महापर्वत पर निवास, और इसके दर्शन करने के पश्चात, हे देवी, अपनी पत्नी से बोले, क्या उस मनुष्य का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है? इसका विस्तार 84 योजन है। बोले इसका विस्तार कितना है? 84 योजन। ये संपूर्ण पर्वत शिवमय है। ये पूरा पर्वत भगवान शंकर का स्वरूप है, अतः इसकी परिक्रमा करनी चाहिए, और इस पर्वत की परिक्रमा करना चाहिए। लोपामुद्रा बोली, अगस्त मुनि की पत्नी लोपामुद्रा बोली, यदि प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, प्राणनाथ की आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ।